हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी फेज 11 एंड एसएससी फेज 12 के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है एसएससी फेज 11 की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं और बहुत सारे हो चुके हैं और कुछ आगे वाले महीनों में होने वाले हैं। तो देखो, जिसको भी पता नहीं है कि उसका रिज़ल्ट आया है या फिर नहीं आया है, तो वो जिस भी रीजन में उसका सिलेक्शन हुआ है उसने स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट भेजे हैं, उस रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना रिज़ल्ट मिनिमम एक वीक में कम से कम अपनी पोस्ट कोड को डाल के देखना है, जिससे आपको पता लग जाएगा। और मैं आपको बता दूंगा, मेरे पास तो जीमेल पे मैसेज भी आया था और टेक्स्ट मैसेज भी आया था डीवी के लिए, तो उससे मुझे पता लग गया था कि मेरा डीवी इस डेट को है। लेकिन जिसको पता नहीं लगता है या फिर किसी का नंबर ऐड नहीं है या जीमेल में मैसेज नहीं आता है, तो उसकी खुद की सेल्फ जिम्मेदारी होती है कि वो जाके ऑफिशियल वेबसाइट जिस भी रीजन में उसका सिलेक्शन हुआ है उस पर जाके चेक करे। और अगर किसी को पता नहीं लगता है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, मैं उसको देख के बता दूंगा। नेक्स्ट है पहला टॉपिक जो सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में। तो देखो, जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है, उसमें दिया हुआ है पोस्ट कोड के ऑप्शन में कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना ही है, तो उसके लिए तो ज़रूरी है। उसमें अगर आप नहीं लगाते हो, नहीं ले जाते हो डीवी में, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक भाई ने हमारे ने कमेंट किया था कि उसने ओरिजिनल अपना डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए सेंड कर दिया था एसएससी को। तो देखो, अगर उसके पास फ़ोटोकॉपी है, पहले तो उसको मैनेज करना है कि दूसरा बन जाए सेम वाला, तो कोशिश करनी है वही बन जाए, नहीं तो फिर उसकी फ़ोटोकॉपी है तो उसको ले जाके बोल देना कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ और मैंने ओरिजिनल अपना स्क्रूटनी में भेज दिया है। नेक्स्ट है, आपको जिस पोस्ट के लिए कंपलसरी है उसमें तो आपको ले जाना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप ले नहीं जाओगे ना तो उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जिस पोस्ट कोड के लिए कंपलसरी नहीं है एक्सपीरियंस, उसमें आप ले जाओ या फिर नहीं ले जाओ, कोई भी वैलिड नहीं है, कोई भी उसका यूज़ नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर डीवी में जाइए अपना। और एडमिट कार्ड नहीं निकलता है तो एडमिट कार्ड ऐसे नहीं निकलता है, उसका पोस्ट कोड के हिसाब से निकलता है, उसी रीजन की वेबसाइट पे निकलता है फेज 11 का। और फेज 12 का तो अभी आया होना शुरू हुआ नहीं है, तो चेक कर लेना, फेज 12 के भी रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा जो कमेंट आती है सबसे ज़्यादा वो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो देखो, सबसे पहले SC ST के बारे में बात करते हैं। SC और ST में कोई इश्यू नहीं है, कितना भी पहले हो, बस जो क्रूशियल लास्ट डेट होती है ना SSC फॉर्म की क्रूशियल डेट वाली, उससे पहले का बना होना चाहिए। SC ST में कोई टाइम बाउंड नहीं है कि कब का होना चाहिए, तो SC ST वालों को तो कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी बना हो, कितना भी पुराना हो, सब चलेगा। लेकिन OBC के लिए जो क्रूशियल डेट है ना, उससे 3 साल, यानी कि क्रूशियल डेट से 3 साल पहले का बना हुआ, बाद का नहीं, क्रूशियल डेट के बाद का होगा ना तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पहले तो क्या होता था कि डिपार्टमेंट डीवी नहीं करता था, तो अगर आप OBC से हो, EWS से हो, तो आपको जनरल में शिफ्ट कर देते थे, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन आजकल कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आपको सीधा ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो OBC होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, यानी क्रूशियल डेट से 3 साल पहले तक का। और EWS सर्टिफिकेट जिस फॉर्म भरे गए थे ना, उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट होता नहीं है। तो ये हो गए हमारे सारे कमेंट, जो इतने सारे कमेंट आते हैं। बाकी आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। और रिजल्ट के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे हफ्ते में एक बार चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सिलेक्शन आपका हुआ है तो दूसरों के भरोसे नहीं रहना है, चेक करते रहना है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।